जो भी एबनॉर्मल इवेंट्स हुए हैं, खासकर कोई मरा हो उसकी डिटेल्स इमीडिएटली चाहिए, एसएप। डॉक्टर, ये वहां स्पेस रिसर्च सेंटर के बाहर लगे एमिटर की तरह है ना? एग्जैक्टली। क्यों बना रहे हैं? जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम ही बताओ। शायद सेल के पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका अब जिस्म नहीं, किसी मनुष्य की भीतरी एनर्जी का ऑरा बच गया है। ऑरा क्या? मनुष्य के जिस्म का हर एक कण या सेल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। उनसे निकलती हुई माइक्रोफोटॉन नाम की रोशनी के सूक्ष्म परमाणु से बनता है ऑरा। ये बॉडी से एक थिन लेयर की तरह जुड़ा रहता है। जिंदा शरीर से जुड़ा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो मर जाते हैं उनका ऑरा नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज का नाश करना है। एक तरीका है उससे ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव चार्ज की किरणों को उसकी तरफ भेजकर उसे न्यूट्रलाइज करना। यानी कि डेथ के बाद का ऑरा है माइक्रोफोटॉन माइनस, हम रिलीज करेंगे माइक्रोफोटॉन प्लस। प्लस और माइनस का सम है 0। एम आई राइट डॉक्टर? एग्जैक्टली चिट्टी, ये है फोटोन सिंथेसाइजर। इससे माइक्रोफोटॉन प्लस ही जनरेट होंगे। सी, स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव रेज भेजे जा रहे हैं वो मैंने इस डिवाइस में डाल दिए हैं, जो किसी मनुष्य के शरीर से जन्मी नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। इस डिवाइस की ताकत से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर ही देंगे। वाओ, ग्रेट। बॉस, आई हैव द डिटेल्स रेडी। थिरुकराकुंड्रम एरिया के अंदर इस वर्ष कुल 73 लोगों की मौत हुई। 17 रिपोर्ट्स हैं अननेचुरल डेथ, 13 खून, 4 सुसाइड। इनमें से किसी भी केस का सेलफोन से संबंध है क्या? एक तो सेलफोन पे बोलते हुए लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। सेलफोन से चुराए गए प्राइवेट फोटोग्राफ्स के कारण एक लड़की ने पॉइजन खा लिया और एक ने सेलफोन टावर से खुद को फांसी लगा ली। डेट? अप्रैल 7। अगले ही दिन से सेलफोन्स गायब होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चिट्टी, इसे इमीडिएटली AIRD बस में इंस्टॉल करो, हम थिरुकराकुंड्रम जाएंगे। डॉक्टर, वी गॉट इट। फोन सारे यहाँ हैं। नीला, बस को घर के पीछे लाओ।
हिला, fix the crash test, quick. Rajan. Nice DP. ये मेरे और मनुष्य के बीच की जंग है। तुम मानव नहीं हो, इसमें टांग मत अड़ाओ, भाग जाओ। भाग जाना मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मनुष्य नहीं पर लोगों को बचाने के लिए मुझे जगाया गया। तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। पक्षीराजन, मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो? यह है पाइट कुकू। इसका बायोलॉजिकल नाम है जैकोबिन कुकू। कहते हैं कि मॉनसून नॉर्थ इंडिया में इस पक्षी के आने के बाद ही आते हैं। अगर ये नहीं आए तो उस साल बारिश नहीं होगी। क्यों? अब ये राज कोई नहीं जानता। पुराने इतिहास और शास्त्रों में इसे वर्षा पक्षी बुलाते हैं। तुम इस पर रिसर्च क्यों नहीं? तो सर, वाओ सर, कवर पेज पर आपका फोटोग्राफ है। हाँ, कुछ 1 साल पहले आया था। सर, आपको पक्षियों में कैसे इंटरेस्ट आया? सच कहूं तो पक्षियों को मुझ में पहले दिलचस्पी हुई। जब पैदा हुआ तो सांस नहीं ले रहा था, बदन नीला पड़ गया। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, हमसे बच सकता था उतना, स्टिल बॉर्न। उसे नहीं बचा सके। फॉर्मेलिटीज बची है, डेथ सर्टिफिकेट बना कर ले जाओ। शायद इत्तेफाक था, लेकिन सबने कहा चमत्कार है।
मेरी दादी ने तो तय कर लिया कि साक्षात परमेश्वर चिड़िया के रूप में मुझे जिंदगी देने आए। मुझे आज भी याद है जब मैं बच्चा था, एक चिड़िया हर रोज खिड़की से मेरे कमरे में घुस आती और उड़ने लगती। सुबह की पहली किरणें जागे तुम्हारी आंखों में, शाम को दिन सो जाए सीमत कर शाकों में। आसमां के कैनवस पर जैसे गाता चित्र कोई, उड़ना मुझे भी सिखला दो और ना ही मेरा मित्र कोई। नन्ही सी जान कि तुम्हारी गूंजे सदा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी सिर्फ पक्षियों के लिए है, बस। लकीरों से सरहदों से मासूम और अनजान, काटा नहीं बांटा नहीं तुमने आसमान। हर शाख का हर पत्ता तुम्हारा है, सारी दुनिया को स्वर से निखारा है। गाए मेरा दिल संग तुम्हारे पंछियों, दिल उड़ना चाहे साथ तुम्हारे पंछियों। मुझको अपने परों पे तू बिठा कर चल 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 चल, इस जमीन से चल चल चल। इसीलिए ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। वन उलगालीरो भुवन मुल्दालीरो नन्नया पुली नंगाल, ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना गीत है। अर्थात ओ पंछी तू सारे जगत पे छाया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश तुझसे भरे हुए हैं। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा हो।